अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक पेज पे राइट करके आपको मैंने सेंड भी किए थे। आपको वीडियो देखी होगी तो आपने वो नोटबुक पे भी राइट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, what are the different levels of organization in an organism? Define each and with example. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आपने ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल थे उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ओनली डेफिनेशन आपने राइट करनी है बेटा, और साथ में एक एक एग्जांपल देनी है। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ये स्टार्ट कहाँ से करोगे? आप लास्ट से दीज लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करोगे। ये बताओगे दीज लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के इतने लेवल हैं, उनके नाम बेटा जो नेम है वो नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले है सेल, सेकंड टिश्यूज, थर्ड ऑर्गन, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम एंड फिफ्थ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बेटा उन्होंने कहा है कि इन सब को आपने राइट करना है, इनकी एक एक डेफिनेशन लिखनी है विद वन एग्जांपल। ओनली एक एग्जांपल देनी है डेफिनेशन के साथ। अभी आप स्टार्ट पे इसी तरह से नेम लिखोगे। नेक्स्ट आप पेज नंबर 2 पे आओगे, 3 पेज नंबर 3 पे लिखा होगा लेट अस नो लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस लेवल। बेटा ये लिखने के बाद आप सेल की हेडिंग दोगे, देन आप सेल की डेफिनेशन लिखोगे। बेटा मैंने आपको सेल की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में भी करवाई थी, अगर आप वो करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में करवाई थी ये वाली डेफिनेशन। की पॉइंट में फर्स्ट टू थे, आर लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा आप ये वाली डेफिनेशन पेज नंबर 11 पर आप ये वाली सेल की डेफिनेशन राइट करो, ये फर्स्ट 2 पॉइंट, और साथ में एग्जाम्पल दे दो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। ये हो गई सेल की डेफिनेशन। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इधर से ये वाली भी कर सकते हो। आप ये एज यू हैव स्टडीड डैट को कट कर दो। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर बनते हैं। सेल हमारी लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थे। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो बेटा घर बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स की नीड होती है, हम ईंटों को जोड़ते हैं और हमारा घर बनता है। सेम एज इट हमने ये एग्जाम्पल की थी, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि सेल जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। हर सेल की अपनी एक शेप थी, स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन इट परफॉर्म। और हर सेल का जो स्ट्रक्चर था वो उसके फंक्शन से रिलेट करता था। जिस तरह का उसने फंक्शन परफॉर्म करना था उसके रिलेट उस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता था। बेटा ये डायग्राम शो करवाई हुई है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स आप देखें, इसकी डायग्राम किस तरह से है, इसकी शेप किस तरह से है सेल की। वाइट ब्लड सेल की आप देखें, इसकी शेप सर्कुलर है, जबकि रेड ब्लड सेल जो है थोड़े से ओवल हैं। नर्व सेल की डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट है। मसल सेल्स की डायग्राम डिफरेंट है एंड एपिथेलियल सेल की डायग्राम डिफरेंट है, ठीक है। आप सेल्स की डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने आपको पहले की पॉइंट में करवाई है, आप वो भी लिख सकते हो। साथ में बेटा आप बता दें कि एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, वो तो आपने राइट करनी है, लेकिन आप एग्जांपल दे दें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, नर्व सेल्स, मसल सेल, इनमें से कोई दो कर लें, उन्हें नेम लिख रहे हैं आपने। एग्जाम्पल की हेडिंग दे के नीचे रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल दो एग्जाम्पल लिख देनी है। डेफिनेशन आप आर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके परफॉर्म तक करोगे, अदरवाइज जो की पॉइंट वाली है वो आप 2 पॉइंट कर सकते हो। बेटा ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेल की डेफिनेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा 1, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पहले यहाँ से लिखोगे और साथ में एग्जांपल देके इन दो की एग्जांपल राइट कर दोगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे बेटा है टिश्यू। A group of similar cells performing a same specific function form the tissue. For example, बेटा आपको मैंने बताया था जब हमने रीडिंग की थी, मैंने आपको बताया था कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं।
जब टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते थे, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते थे। और हर सेल का अपना एक काम था, हर टिश्यू का अपना एक काम था, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम था, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम के अपना एक काम था, और ऑर्गेनिज्म एक फुल बॉडी बन जाती थी। इसी तरह से उसने कहा है कि सेल्स का जब ग्रुप होता है वो कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। आप ये डेफिनेशन लिखोगे और फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद एग्जाम्पल सिर्फ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू की दोगे, ठीक है, ओनली नेम लिखोगे। बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के आज मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स ही करवाऊंगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आगे भी है, अभी सिर्फ हमने सेल और टिश्यू की डेफिनेशन की है। आप ये 2 डेफिनेशन अभी के लिए याद ही करोगे। सबसे पहले आप दीज लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर इन, ये लाइन करोगे, साथ में उसके नेम नीचे वाले सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म करोगे। नेक्स्ट आप लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस लेवल, ये लिखोगे और सेल की डेफिनेशन करोगे। बेटा ये सेल की डेफिनेशन जो है आप ये वाली भी कर सकते हो। अगर ये आपको इजी नहीं लगती तो आप सेल की डेफिनेशन जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की पॉइंट करवाए थे वो मैंने आपकी नोटबुक पे राइट भी करवाए थे, आप वो राइट करोगे और साथ में 2 एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे आप मार्कर के साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल आप राइट करोगे फुल, देन आप बेटा रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल नेम लिखोगे। सेकंड जो है बेटा, सेल को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ से। सेकंड जो था वो टिश्यू था। टिश्यू जो है, टिश्यू की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे है। आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, ये डेफिनेशन होगी। उन्होंने कहा है सेल्स का एक ग्रुप कंबाइन होता है और क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम था। फॉर एग्जांपल बेटा मस्कुलर टिश्यू है और आपको पता है मस्कुलर टिश्यू क्या करते थे, वो मूवमेंट में हेल्प करते थे। नेक्स्ट है नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू का काम ये था कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डिफरेंट मैसेजेस लेकर जाते थे, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपने यही 2 पॉइंट आपने ओनली लर्न करना है, आपने राइट अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। जिस दिन हमारा ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया देन आप फुल लॉन्ग क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट करोगे। अभी के लिए आपने ये 2 पॉइंट ओनली याद करने। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है बेटा आप पूछ सकते हो। जिस दिन हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ उस दिन मैं आपको दोबारा से इस फुल लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर लगवाऊंगी कि आपने इस तरह से राइट करना है। अभी के लिए आपने ये 2 पॉइंट 2 डेफिनेशंस उनकी एग्जांपल याद करनी है। थैंक यू।